नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः AKS मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। चलिए अब हम मैथ टॉपिक किसी भी टॉपिक को एक बेसिक टॉपिक उठाने की कोशिश करते हैं और मैथ टॉपिक को डिस्कस करते हैं कैसे मैथ में हम एक अच्छी कमांड पा सकते हैं, किस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अर्थमेटिक में केवल और केवल 2 ही चैप्टर अपने पर डिपेंड करते हैं कि अगर यदि आपसे 2 चैप्टर अगर यदि अच्छे तरीके से बनते हैं तो आप अर्थमेटिक का लगभग 40% या 50% पार्ट कवर कर सकते हैं। वो 2 चैप्टर कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो 2 चैप्टर हैं, एक नंबर सिस्टम जिससे आप बहुत सारी कमांड यानी ऑप्शन को टिक करना और ये डिविजिबिलिटी चेक करना और यूनिट डिजिट से ऑप्शन को कैसे टिक करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं नंबर सिस्टम में। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक होता है अर्थमेटिक में परसेंटेज के आधार पर लगभग आपको 4 या 5 टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे परसेंटेज अपने आप में खुद हो गया, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, फिर आपके इसके बाद डिस्काउंट पढ़ोगे, डिस्काउंट के बाद SI के बाद CI, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी परसेंटेज अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर होता है जिसको समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर यदि आप परसेंटेज को समझ में कम आता है तो आप बिल्कुल ये मान कर चलें कि आपको लगभग 3 या 4 टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम बनने के चांस होते हैं। अगर यदि बिल्कुल ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए समझते हैं परसेंटेज टॉपिक क्या होता है। लगाइए हेडिंग परसेंटेज, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वर्ड लिखा गया है प्रतिशत। यहाँ पर आप समझेंगे कि शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है 1, यानी 1 प्रति सैकड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रति सैकड़ा। क्या मतलब हुआ? प्रति सैकड़ा। अगर यदि आपको कहा जाए कि 5%, आपको कहा जाता है 5% का मतलब ये होगा कि 100 पर 5 यानी 5 रुपये कितने पर? 100 पर। 5 रुपये 100 पर, 100 रुपये पर 5 रुपये मिलेंगे, इसका मतलब हुआ 5%। अगर यदि इसी चीज़ को और आप समझना चाहेंगे, जैसे 25% है तो 25% क्या हुआ? यानी 100 रुपीज़ पर 100 पर 25। अब इसी चीज़ को, इसमें 2 चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आएंगे। ये आपको 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर यदि आप 2 चीज़ों को चेंज कर पाएंगे तो आप परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए देखते, मैं सिखाता हूँ कुछ आपको फ्रैक्शंस कैसे अपन यूज करेंगे, क्या करेंगे। परसेंटेज में आपको देखना होगा कि फ्रैक्शन, जैसे फर्स्ट नंबर पर जैसे 1, अभी मैंने बताया कि 1 का ही मतलब कितना होता है? 100% होता है। अगर यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि 1/2 का मतलब कितना होगा? 50%। अब आप ये बोलेंगे कि ये आपको याद है या कुछ है, क्या करते हैं? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होगा, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप फ्रैक्शन देखेंगे कि जैसे हमारे पास कुछ भी लिखा है 3/5, इस फ्रैक्शन को अगर यदि हम चेंज करना चाहते हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे ही हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितनी बार जाता है? 20, और 23 जा कितना आ जाता है? 60%। यानी 3/5 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 60%। अगर यदि मैं आपसे पूछूं कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो आप बोलेंगे 3/5। कोई नंबर, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरीके से हम सारे, जैसे अगर यदि हम तुमसे बोलें कि 1/8 है, 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो आप देखेंगे कि जो 1/8 है ना, 1/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा जी? परसेंटेज में। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको मिलेगा 12.5। कितना मिलेगा? 12.5। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब फ्रैक्शन पर बात करते हैं। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन नोट करेंगे आप सभी। आप देखेंगे 1/2 के बाद 1/3 को आप जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33.333%। इसके बाद 1/4 में जाएंगे, 1/4 कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 25%। कितना हो जाएगा जी? 25%। 1/5 पर आप जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 20%। कितना मिलेगा? 20%। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1/6 कितना आ जाएगा? तो 1/6 आपको मिलेगा 16 होल 2/3।
3%, 16 होल 2/3%, या इसी को हम और भी लिख सकते हैं कि 16.666%, इसी को ये भी बोल सकते हैं। इसके बाद अब देखें कि 1/7 क्या चीज़ है, तो 1/7 कहेंगे 14 होल 2/7%। इसी को आप अगर यदि और भी पॉइंट में चेंज करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 14.28%। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे 1/8 को भी आप चेंज करेंगे उसी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करके, तो ये आता है 12 होल 1/2%। मतलब जी इसका ये हुआ कि 12.5%। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1/9 क्या होता है, तो बोलेंगे 11 होल 1/9%। मतलब ये हुआ कि कुछ भी नहीं, 11.11% इसके बाद आप देखेंगे 1/10 क्या होता है, तो 1/10 आप देखेंगे कि 1/10 कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक 10% है। आप देखेंगे 1/11 क्या होता है, तो आप देखेंगे 1/11 कुछ भी नहीं है। 1/11 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होल 1/11 आएगा, और जब आप इसको भी चेंज करेंगे तो ये बनेगा 9.09%। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। इसके बाद मैं निकालता हूँ 1/12। 1/12 का परसेंटेज फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, तो आप देखेंगे 8 होल 1/3%। कितना हो जाएगा, 8 होल 1/3%। अब 8 होल 1/3% है, मतलब इसका ये भी एक वैल्यू होगा कि 8.33%। ये फ्रैक्शन बताने का सिर्फ और सिर्फ कोई पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ ये है कि आपको कहीं पर भी अगर यदि आपको ऐसी परसेंटेज वैल्यू ये देखने को मिलती तो आप ये यूज कर सकते हैं। अगर यदि आपको ये देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी फ्रैक्शन पर खेलना सीखना है अपन को। फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे वो सारी चीज़ें अपन सीखेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद अगर यदि आप निकालना चाहते हैं तो 1/15 कितना होगा, इसका होगा 6 होल 2/3%। यानी इसी को बोलते हैं 6.66%। 6.66%। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1/16 कितना होगा। 1/16 कुछ भी नहीं, 1/16 को देखोगे 7 होल 1/8, 7 होल 6 होल 1/4, 6 होल 1/4%। अब इसके बाद इसको भी अगर यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो 6.25%। इसके बाद आप देखेंगे कि 1/20 कितना होता है, तो 1/20 कुछ भी नहीं है, ये है जी 5%। कितना है, 5%। इसके बाद आप देखेंगे 1/25 कितना है, ये 4% है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1/20 के बाद अगर यदि आप 1/40 या 40 पर जाते हैं तो 40 पर भी जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5%। इसके बाद 1/50 पर जाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2%। और 1/100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा जी 1%। ये आपको सारी वैल्यू जितनी भी हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। कैलकुलेशन में इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर यदि आपको ये आती हैं तो आप बहुत अच्छी लेवल पर हैं और आप क्वेश्चनों को तोड़ना सीख पाएंगे अच्छे तरीके से। अगर नहीं आती हैं तो आप इनको चेंज करना सीखेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से ये याद हो जाएंगी। मुझे भी ऐसे ही हो रहा था कि जब मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं किया था, मैंने जब इनको याद करना सीखा था तो मुझे भी याद नहीं हो रही थी। लेकिन जब इनका क्वेश्चनों में मैंने अधिक से अधिक यूज करना सीखा, यानी क्वेश्चनों की मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की और मैंने खुद से परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाना और परसेंटेज खुद से एज्यूम करके उनको कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें मैंने की तो मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा सीख के। तो चलिए क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन क्या होंगे, वो सारी चीज़ें देखते हैं। इसके पहले मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँगा कैसे क्या करते हैं। अगर यदि ये मैं हटा रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अब मैं आपको किसी एक बेसिक क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना चाहूँगा। अब आप देखेंगे कि हम किसी भी नंबर का कैसे परसेंटेज निकालेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। अगर यदि मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, मैंने सिर्फ ये बोला कि 10 ग्राम 1 kg का
1 केजी का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो किस तरीके की बनेगी और कैसे हम यूज करेंगे। इसके पहले कि मैं दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि 560 का 37.5% कितना है। एक ये क्वेश्चन, एक और लिखेंगे। मैं बोलता हूँ 800 का 40% कितना है। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखेंगे 1500 का 45% कितना है। आप इन क्वेश्चनों को देखें, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले अपन सिंपल तरीके से चलते हैं क्या है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 800 का 40%, मैंने 40% तो बताया नहीं, मैंने 20% बताया था। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई थी 1/5, यानी 1/5 के इक्वल में यहाँ पर लिखा था मैंने कि 1/5 की इक्वल जो वैल्यू होती है वो 20% होती है। क्या 20% का ये जस्ट डबल नहीं है, 40% है। अगर वहाँ पर मैंने लिखा था 20% और 20% की वैल्यू 1/5 लिखी थी, मुझे करना है 40%, यानी इसमें मल्टीप्लाई 2 का तो इसमें भी मल्टीप्लाई 2 का, तो 40% इक्वल कितना आ जाएगा 2/5। अब क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकता, 800 मल्टीप्लाई 2/5। आप यहाँ पर देखेंगे 5 कैंसिल कर दीजिए, 5 ये कितना आ जाएगा, 5 × 5 6, आंसर इज 320 आंसर। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे वाला क्वेश्चन आप देख पाएंगे 1500 का 45% कितना है। 1500 का 45% कितना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 1500 डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर देंगे, 1500 को 45/100, 1500 का 45/100। यहाँ से आप 2 0 से 2 0 ये चले जाएंगे, इनका आप कैंसिल करेंगे तो 450 दाम 450 ये हो जाएगा, प्लस 445 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 225, आंसर इज 675। यही परफेक्ट आंसर है। मल्टीप्लाई को आप चेक भी कर सकते हैं। क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको ये 15 लिखा है, इस 15 को मैंने 10 + 5 में चेंज किया है और फिर मैंने 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 450 आया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 45 का मल्टीप्लाई 5 में किया है तो 225 आया है, दोनों को ऐड कर दिया, वो आंसर अपना आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि 560 का 37.5% कितना है। क्या इसको देखकर कुछ दिमाग की घंटी बजती है या नहीं बजती है। आप ये देखेंगे कि मैंने एक फ्रैक्शन बताया था आपको 12.5% का, कितना बताया था 12.5% का, 12.5% का जस्ट 3 टाइम्स है, 12.5% का जस्ट ये 12.5% का जस्ट ये 3 टाइम्स है। अगर ये 3 टाइम्स है और 12.5% की जो मैंने फ्रैक्शन बताई थी वो कितनी बताई थी, 12.5% की जो फ्रैक्शन बताई थी मैंने 1/8 बताई थी। अब ये 1/8 बता और ये है कितना, तो बोलेंगे मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/8। अब आप ये जैसे ही 3/8 निकालेंगे तो मैंने तुरंत आंसर बताया 560 × 3/8, 8 7 जा 56, 7 3 जा 210 जी, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को तोड़ पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इन चीज़ों को हटा रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे 10 kg, 1 kg का कितने प्रतिशत, वो 10 ग्राम 1 kg का कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर kg है, ये तो भाई गलत बात है। भाई ऐसा तो होता नहीं कि आदमी जानवरों के बीच में बैठने जाए, ऐसा तो होता नहीं। आदमी के पास बैठेगा, जानवर के पास बैठेगा, लेकिन यहाँ पर केजी और यहाँ पर ग्राम है। हम दोनों को सेम करेंगे तो क्या इसको केजी बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, बट लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए हम केजी को क्या कर देते हैं, ग्राम में चेंज करते हैं। ये बन जाएगा 1000 ग्राम। ये 10 kg है, क्या है 10 ग्राम है। 1000 ग्राम का कितने % हमें नहीं पता जी, ये ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने इसको तुरंत यहाँ से डिवाइड में भेज दिया, और जैसे ही हमने डिवाइड में भेजा
तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 2 0 से 1 0, 1 0 से 1, यहाँ पर ये परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है। और जैसे ही परसेंटेज बताओ 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, आंसर इज कितना आ जाएगा 1%। कितना आ जाएगा 1%। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूँ 10 kg, 1 kg का कितने परसेंट है, तो फ्रैक्शन बना दो 10 ग्राम और 1 kg यानी 1000 ग्राम और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का। आपका आंसर आपके कदमों में होगा, आपका आंसर आपके कदमों में होगा। इसके बाद अगर यदि दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ 50 मीटर 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ सिंपल से कुछ भी नहीं, ये 50 मीटर है, नीचे 1 किलोमीटर है, क्या है किलोमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, बट ये मीटर ये किलोमीटर, जी किलोमीटर को हटाओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जी 1000 मीटर होते हैं। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, आंसर इज 5%। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो कि बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं जी आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं चलिए फ्रैक्शन पर खेलना बताता हूँ, कैसे अपन फ्रैक्शन पर खेलेंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब मैं आपसे बोलता हूँ 87.5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। सेकंड नंबर 150%, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 540%, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको लिखना है 730%, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसके बाद आप लिखेंगे 5 नंबर 225%, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 6 नंबर आप लिखेंगे 228.56%, इसको भी आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 7 नंबर आप लिखेंगे कि क्या लिख दें 287.5%, इसकी वैल्यू आपको लिखना है। अब आप यहाँ पर 8 नंबर एक और क्वेश्चन आप नोट करेंगे, आप यहाँ पर लेंगे 560% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। इसके बाद आप और भी अगर यदि क्वेश्चन आप नोट करना चाहें तो मैं अभी आपको बताऊंगा और भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सिर्फ बस इतना सीखना है कि फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको दिख रहा है 87.5%, 87.5%। अब आपको 87.5 देख के क्या दिमाग की कोई घंटी बजती है? आप यहाँ पर देखें ये बात कहाँ चल रही है, 0.5 में चल रही है। 0.5 में हमारे पास एक फ्रैक्शन आया था 12.5। अब ये 12.5 का लगभग कितने टाइम्स है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 12.5 का लगभग 7 टाइम्स है। कितना है 7 टाइम्स है। और 12.5 की जो फ्रैक्शन थी वो कितनी थी 1/8। अगर यदि ये मैं इसको कहना चाहूँ 12.5% का ये कितना टाइम्स है 7 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 12.5 की जो फ्रैक्शन है 1/8 है, मल्टीप्लाई 7 करोगे आंसर इज 7/8। यानी जो 87.5 की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी 7/8। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 150% लिखा है। 150% को 100% अलग कर दीजिए प्लस 50% अलग कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे 100% यानी ये 1 है, 100% यानी ये 1 है, और 50% मतलब 1/2। ये सभी जितनी भी फ्रैक्शन मैं अब यहाँ पर यूज करूँगा वो आपको लास्ट वाली अभी इसके जस्ट पहले मैंने लिखा था। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 है और ये हाफ है, मतलब इसका कितना हुआ 3/2। आप चाहें तो एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं और जनरली ये भी देख सकते हैं कि ये 1 रुपये और ये 98 रुपये, मतलब क्या बन गया 1.5 रुपये। आपको 98 चवन्नी पर भी खेलना आना चाहिए, बहुत सिंपल होता है। अब आप इधर देखेंगे 540%। 540% को आप चेंज करेंगे तो ये 500% प्लस 40%। अब आप यहाँ पे देखें 500% का कितना होता है 5 और 40% का कितना होता है जी 2/8।
5, जस्ट अभी मैंने यहाँ पर निकाल के बताया था। अब आप इसको भी अगर यदि आप चेंज करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा 5 5 जा 25 और 2 27, 27/5, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। इधर आप देखेंगे 730 है, ये कुछ भी नहीं है, इसको मैंने लिखा 700% प्लस 30%। इसके बाद 7% है, 700% यानी 7 आएगा और 30% यानी 3/10 कितना आ जाएगा 3/10। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 73/10, ये इसका परफेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद देखेंगे 225% है, इसको आप लिखेंगे 200% प्लस 25%। अब आप देखेंगे 200% है, इसका मतलब 2 प्लस 25% यानी 1/4। इसका आंसर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 4 2 8 1 9/4, ये आंसर बन जाएगा अपना। इसके बाद आप देखेंगे 228.456, इसको देख के आपको दिमाग की घंटी बजनी। इधर देखना, मैंने इसको लिखा 200% प्लस 28.56%। अब 200% तो बिल्कुल आपने पता ही होगा कि 200% का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, लेकिन ये 28.56% ये कहाँ से आया? तो आपने पढ़ा होगा कि ये जस्ट अगर इसका हाफ करें तो 14.28% आपने अभी अभी जस्ट इसके पहले पढ़ा था कि 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 14.28%। ये 14.28% का जस्ट क्या है डबल है, क्या है जस्ट डबल है। और 14.28% की जो वैल्यू थी वो फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/7 और जस्ट डबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/7, यानी यहाँ लिखोगे 2 + 2/7। अब इधर आप देखेंगे 7 2 14 और 2 16/7, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप ये इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 560% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 560 है ना, तो 5 5 जा 25 और 3 28/5, कितना आ जाएगा इसका आंसर 28/5। अगर यदि आपको ये सारी कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी आती है तो आप ओरली ही किसी भी परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू आप बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं हम, और सभी को दिवाली की हैप्पी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और सभी आप अपने पथ पर कार्यरत रहें और आगे की ओर बढ़ते रहें। केवल हार मान लेना गंदी बात नहीं है, लेकिन मन से हार जाना और हार मानकर बैठ जाना ही सबसे बड़ी असफलता होती है। तो हार ना माने, हम आपके साथ खड़े हैं। आप चैनल को सपोर्ट करें और हमें बताएं कि हमें किसकी ज़रूरत है या हमें कौन सा टॉपिक चाहिए, क्या चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन करवाइए, ये सारी चीज़ें आप बताइए, हम आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद, यहीं पर वीडियो को रोकते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं कि अगली वीडियो में परसेंटेज को और किस तरीके से इसके कुछ और फ्रैक्शंस भी बनाना सिखाएंगे और फिर इसके बाद लेवल बाय लेवल आपको क्वेश्चन सिखाएंगे। क्वेश्चंस के लेवल आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको कंप्लीट चैप्टर करवाया जाएगा, टाइप वाइज करवाया जाएगा कि आपको एक टाइप के क्वेश्चन आज करवा दिए गए, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अगले, और बिल्कुल एकदम टॉप लेवल तक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए नमस्कार, धन्यवाद।